कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 3.1 और उसका पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज। ठीक है, तो कोई कोच है, उन्होंने अपने टीम के लिए 3 बैट और 6 बॉल खरीदा। कितने रुपए में? 3900 रुपए में। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी तो पता है कि भाई 3 बैट है और 6 बॉल है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बैट का प्राइस कितना है, बॉल का प्राइस कितना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे मान लेंगे लेट प्राइस ऑफ सिंगल बैट इक्वल टू एक्स, है ना। लेट प्राइस ऑफ सिंगल बॉल इक्वल टू वाई, मतलब एक बैट का प्राइस एक्स है और एक बॉल का प्राइस वाई है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या, द कोच बाइज कितने, अब कोच ने कितने बैट खरीदे? 3 बैट। तो एक बैट का प्राइस हमारा एक्स है, तो 3 बैट का प्राइस क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और एक बॉल का प्राइस y है, तो 6 बॉल खरीदा, तो 6 बॉल का प्राइस क्या हो जाएगा? y। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल का टोटल प्राइस कितना? 3900 रुपये। मतलब 3 बैट और 6 बॉल का टोटल प्राइस कितना? 3900 रुपये। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 से ये तीनों वैल्यू कट रही हैं। ये कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 1300। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है, आई होप आपको इतने समझ में आया होगा। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी क्या बोलती है, सी बाइज एनदर बैट, मतलब उसने एक और बैट खरीदा, एक सिर्फ सिंगल बैट खरीदा। तो सिंगल बैट का प्राइस हमें पता है कितना है, एक्स है। ठीक है, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 और बॉल खरीदी, तो एक बॉल का प्राइस कितना हमारा? वाई। तो 3 बॉल का प्राइस कितना हो जाएगा? 3y। अब इन दोनों का प्राइस हमें कितना दे रखा है? अब कंबाइंड सेम काइंड फॉर 1300, 1300 रुपये। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड, ये हो गई हमारी फर्स्ट। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली, तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हमें मिल गया है। सो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन इज क्या होगा? x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल टू में 0। ये हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब क्वेश्चन में बोलता है कि भाई इसे अलजेब्रिक तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब आप इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अब हम इसको क्या करेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली का मैंने तरीका आपको बता दिया, सेम वैसे ही करना। तो पहली लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y, अब माइनस 1300 को उधर ले जाएंगे, ये इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस 1300। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, या तो हम y को उधर ले जाओ या फिर x को उधर ले जाओ। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी वैल्यू को उधर ले जाए ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी भी हो जाए और ग्राफिकली हम उसे आसानी से रिप्रेजेंट भी कर पाए। ठीक है, तो हम, ये हमारी मर्जी, हम किसी को भी ले सकते। मैं अब मान लो मैं x को उधर ले जा रहा हूँ, तो इधर से 2y इक्वल टू 1300 माइनस x। ठीक है, यहाँ से y क्या हो जाएगा? 1300 माइनस x अपॉन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या बनाएंगे? इसका एक टेबल बनाते हैं। मैंने आपको बताया था, आपको टेबल में
कम से कम 2 वैल्यू तो चाहिए, आप कम से कम 3 लेके चलेंगे, यहाँ पे x यहाँ पे y। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की वैल्यू रखते डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे 1300 ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है। हम पिछले क्वेश्चन में बहुत छोटी वैल्यू तो 1 2 3 4 5 इस टाइप की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे क्या है 1300 बहुत ही बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए हमें ग्राफ भी मतलब उस जो गैप होगा उसमें बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बड़ा होगा। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे मान लो x की वैल्यू लेते हैं 0। ठीक है, x की वैल्यू पहले मैंने क्या ले ली 0। तो जब हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 1300 अपॉन में 2, ये क्या आ जाएगा 2 6 के पास 2 5 10 0। जब x की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये कितना आ जाता है 650। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं हम 300। x की वैल्यू क्या ले ली हमने 300 यहाँ पे इस वाले इक्वेशन। तो y क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1300 माइनस 300 क्या हो जाएगा 1000 बटे में 2, ये आ जाएगा 500। ठीक है, जब x की वैल्यू मैंने 300 ली तो y कितना आया है 500। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू ले लेता हूं, x इक्वल टू अभी हमने 300 ली थी, अब ले लेता हूं 500। जब 500 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1300 माइनस 500 अपॉन 2। तो y क्या आ जाएगा 1300 में से 500 गया 800 अपॉन 2 इक्वल टू 400। ठीक है, जब x की वैल्यू मैंने 500 ली तो y कितना आया है 400। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसी तरह से हम दूसरी टेबल को बनाते हैं L2। तो L2 की इक्वेशन क्या दी हुई है x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है ना। तो अब आपकी मर्जी है यहाँ पे या तो x, लेकिन अब यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है, अगर हम 3y y को अगर हम x को उधर ले जाते तो ये जो 3 है नीचे की ओर आएगा। अब नीचे की ओर आएगा तो यहाँ वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है पॉइंट में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 3y को ही उधर ले चलेंगे। हमें फ्रैक्शन से बचना है ताकि कोई भी वैल्यू पॉइंट में ना आए, माइनस 3y। ठीक है, अब हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x यहाँ पे y। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे y की अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे, वहां से हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो पहले हम लेते हैं y की वैल्यू ले लेते हैं हम ले लेते हैं 200। ठीक है, जब हम y की वैल्यू 200 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 1300 माइनस 200 इंटू में 3, ये 600 हो जाएगी है ना। 200 इंटू में 3 600, 1300 में 600 गया, ये आ जाएगा 700। तो हमारी y की वैल्यू जब 200 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 700। ठीक है, अब y की वैल्यू ले लो 300 है ना, 300 ले लेते हैं। तो 300 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू 1300 माइनस 300 इंटू में 3 क्या आ जाएगा 900, तो ये आ जाएगा 400। तो यहाँ पे लिखेंगे जब y की वैल्यू हमने कितनी ली है 300, तो जब हमने 300 ली है तो x की वैल्यू कितनी आई है 400। ठीक है, अब ले लेते हैं y की वैल्यू 400। जब y की वैल्यू 400 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1300 माइनस 400 गुने में 3, तो ये हो जाएगा 1200 इक्वल टू में ये 12, ये आ जाएगा 100। तो y की वैल्यू जब हम 400 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है 100। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। आपके लिए मैंने ग्राफ बना दिया है। ग्राफ से हमें पता चला कि जो x की मैक्सिमम वैल्यू गई है वो 700 तक गई है, तो मैंने 800 तक ले लिया, और y की मैक्सिमम वैल्यू गई है 700 तो मैंने 700 तक ले लिया। ठीक है, और नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए मैंने नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं ली। ठीक है, अब हम करते हैं इसको आगे। देखो अब टेबल की ओर देखते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना है 650। तो अब हम आते हैं ग्राफ पे। जब x की वैल्यू 0 है तो y, तो आपको पता है कि x और y दोनों 0 कहाँ पे होते हैं ओरिजिन पे।
जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना है 650, तो y वाले में 650 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, और फिर अब देखते हैं अगली वैल्यू। अगली वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 300 है तो y कितना है 500। जब x की वैल्यू 300 है तो y कितना है 500। जब x यहाँ पे 300 है और y कितना फिर यहाँ पे 500, तो यहाँ पे इस दोनों को सीधी यहाँ पे देख लेंगे स्केल से। ठीक है, यहाँ ये यहाँ पे। ठीक, अब अगली देखते हैं। जब x की वैल्यू 500 है तो y कितना है 400। जब x की वैल्यू 500 है तो y कितना है 400। तो x की वैल्यू 500 यहाँ है और 400 यहाँ पे देखेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, इसके जस्ट नीचे, ये यहाँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों लाइनों को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 300 एंड 500, इसको लिख सकते हो 400 और 300। ठीक है, क्या है 400 और 500 और 400, 500 और 400। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, उस इक्वेशन को भी लिख देते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू में 300, x प्लस 2y इक्वल टू में 1300। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले लाइन की इक्वेशन को हम बना लेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जब x की वैल्यू 700 है तो y कितना है 200। जब x की वैल्यू, इसको किसी और कलर से डिनोट करते हैं, तो जब x की वैल्यू 700 है तो y कितना है 200। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 700 है तो y कितना है 200। तो x की वैल्यू 700 कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो y कितना है 200, तो यहाँ पे इसके जस्ट यहाँ ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे हम डिनोट कर देंगे पॉइंट से। ठीक है, तो अब अगली वैल्यू देखते हैं। जब x की वैल्यू 400 है तो y कितना है 300। x की वैल्यू 400 यहाँ पे है तो y कितना है 300, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगली वैल्यू क्या है, अगली वैल्यू है जब x की वैल्यू 100 है तो y कितना है 400। जब x की वैल्यू 100 है तो y कितना है 400, तो ये यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों लाइनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल ग्राफ पेपर पे स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन रहेगी। आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं 100 एंड 400, ये है 400 और 300, ये है आपका 700 एंड 200। ठीक है, अब इस इक्वेशन, ये कौन से इक्वेशन की लाइन थी, इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन ये है x प्लस 3y इक्वल टू में 1300। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको तब भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे। आप इन सब की प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू।